अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तारिक ताहिर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एपिक जर्नी विद तारिक। और आज जिस जगह पर आपको मैं लेकर जा रहा हूं ये गुजरावाला की तहसील कामोकी में मौजूद है और वहां पर एक कस्बा है जिसका नाम एमनाबाद है। और यहां पर सिर्फ हम एक चीज़ नहीं है बल्कि हम तीन चीज़ें जो हैं वो देखेंगे। अब यूँ कह सकते हैं कि एक तो हम वहाँ पर गुरुद्वारा रोहड़ी देखेंगे जो कि सिख इज़म का की एक मुकद्दस जगह है, और दूसरा वहाँ पे हिंदुइज़म की जो है मुख्तलिफ जो मंदिर हैं उनको देखेंगे। और साथ ही हम मुसलमानों के जो एक मजहबी मुकद्दस जगह है मस्जिद जो कि सिकंदर लोधी ने तामीर की थी, जिसको लोधी मस्जिद भी कहा जाता है, उसको देखेंगे। तो इस वीडियो में आप मेरे साथ जुड़े रहिए ताकि आप इन तीनों मज़ाहिब की तीनों मुकद्दस जगहों को देख सकें। और फिर उसके बाद मुझे इस वीडियो की आखिर में कमेंट सेक्शन में बताइए कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। जैसे ही आप अहमदाबाद में दाखिल होते हैं तो आपको सबसे पहले ये बड़ा सा साइन बोर्ड नज़र आता है जिसके ऊपर गुरुद्वारा रोहड़ी साहब के बारे में बताया गया है और उसके बाद कुछ और चीज़ों के बारे में। अभी हम जो है गुरुद्वारा रोहड़ी साहब के करीब पहुंच चुके हैं और वो जो सामने आपको एक तारीखी इमारत नज़र आ रही है यही गुरुद्वारा रोहड़ी साहब है। अभी हम बिल्कुल बाहर से इसका मंजर आप लोगों को दिखा रहे हैं। ये देखें जी, ये उसका मेन गेट है और ये मरकज़ी दरवाज़ा है किला रोहड़ी साहब का। इस दरवाजे की सबसे जो अहम चीज़ इसमें हमें नज़र आई वो इसकी तर्ज़ तामीर है कि ये दरवाज़ा अपनी फ़न तामीर के हवाले से सबसे महफूज और शानदार है। ये देखें ये इसकी जो इमारत हमारे सामने मौजूद है, किस तरह से शानदार तरह से इसको उस ज़माने में बनाया गया था। जी, जैसा कि आप जानते हैं कि इनाम जो हमारे रफ़ीक कार हैं उनका ताल्लुक़ गुजरांवाला से है और वो इस गुरुद्वारे के हवाले से काफ़ी मालूमात रखते हैं। तो आए अब हम उन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं इस गुरुद्वारे की तारीख़ और उनसे पूछते हैं कि इस गुरुद्वारे के हवाले से उनके बारे में क्या-क्या मालूमात है और ये गुरुद्वारा कब तामीर किया गया। ये महाराजा रंजीत सिंह ने इसको तामीर करवाया था। बुनियादी तौर पे ये गुजरांवाला के इलाके एमनाबाद के अंदर मौजूद है। यहाँ पे गुरु नानक साहब ने चिल्ला काटा था, 40 दिन यहाँ पे क़याम किया था, अपनी जो है वो तपस्या या इबादत जो भी उसको कहें, वो यहाँ पे उन्होंने की थी। रोहड़ी साहब इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे गुरु नानक साहब ने थोड़ी सी रोड़ी ईंटें आप कह लें या टूटी हुई ईंटें वो जमा करके तो थोड़ी सी छोटी सी कुल्ली बना के यहाँ पे डेरा जमाया था। तो उस डेरे की वजह से इसको जो है वो गुरुद्वारा रोहड़ी साहब भी कहते हैं। जी। सिखिज़म का जो मजहबी सहीफ़ा है जिसको ग्रंथ साहब कहते हैं वो मौजूद है। ग्रंथ साहब बुनियादी तौर पे गुरु नानक से मंसूब बानियाँ जो हैं उनका एक मजमुआ है। रफ़ीक कार हैं इनाम साहब। इस सफ़र में मुझे इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है गाइड किया है और हम इन्हीं की बदौलत और इन्हीं के तवस्सुल से इन जगहों को देख पा रहे हैं।
सिकंदर लोधी जो है उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने ये मस्जिद बनवाई थी, और यहाँ पर सबसे कदीम तरीन इमारत जो है यही मस्जिद जो है वो मानी जाती है। तो आए देखते हैं इस मस्जिद के हवाले से। ये जी हम एमनाबाद शहर से कोई 2-3 किलोमीटर के फासले पर ये लोधी मस्जिद में पहुंच चुके हैं, और यहाँ पे आप देखें कि ये चारों तरफ खेत हैं और ये मस्जिद लोधी है। और जी जी आज के व्लॉग में हमने 3 मुक़द्दस जगह मुख्तलिफ़ मज़ाहिब की देखी हैं। तो हमारे अगले व्लॉग तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा।